कभी बारिश में शिव के आशीर्वाद को महसूस किया है? जब पहली फुहार काशी की मिट्टी को छूती है, लगता है जैसे खुद महाकाल लौट आए हों और काशी फिर से त्रिपुंड से सजने को तैयार हो। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। ये बनारस, यहाँ सावन सिर्फ एक मौसम नहीं होता, यहाँ हर बूंद किसी मंत्र के उच्चारण की तरह है। घरों की छतों से टपकते जल में गहराई है, घाटों की सीढ़ियों से बहते पानी में एक पुकार और हवा में बस एक ही नाम, भोलेनाथ। अनंताय नमो नमः। काशी विश्व की तो पहले बात प्रसिद्ध नगरी है। काशी जैसा कोई देश नहीं है। यहाँ हर आदमी आता है केवल मुक्ति पाने के लिए। एक बार भी आ गया तो उसका उद्धार होता है अगर गंगा में वो स्नान कर लिया, क्योंकि भोले बाबा यहाँ खुद आके बसी हैं। वो सारी दुनिया घूम आए, उनको कोई स्थान नहीं मिला। वो आके अपना त्रिशूल फेंके और आके यहाँ पे गड़ गया, इसीलिए वो अपना काशी में आ गए। काशी में भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। भोलेनाथ साक्षात मिलते हैं और भक्तों को दर्शन भी दिए। नमो नमः। ऐसा लगता है कि हम बाबा से जुड़े हुए हैं। हम जैसे जैसे कदम मंदिर की ओर बढ़ाते हैं बाबा की ओर, हमें लगता है कि जैसे बाबा अपने करीब हमको बुला रहे हैं। बस बनारस क्योंकि पौराणिक है और प्राचीन है, इसलिए यहाँ बाबा के भक्तों में अलग उत्साह देखने को मिलता है। सावन में काशी आने का मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर जो सावन में काशी आ गया, उसकी समझिए हर मनोकामना पूरी है और वो हर तरह का सुखी रहता है, क्योंकि रक्षा उनके स्वयं भोले बाबा करते हैं। उसके सर पर हाथ हमेशा उनका बना रहता है। बहुत तेजों से लोगों के अंदर भाव भक्ति प्राप्त हो रही है। इसी कारण से जो है लोगों के अंदर श्रद्धा और भाव जाग रहा है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। साधारण दिनों में भी जो है यहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा होती है। सावन में तो जो है एकदम नॉर्मल लोगों का दर्शन करना दुर्लभ हो गया है एकदम। श्रावण सिर्फ एक महीना नहीं, ये आत्मा का मौसम है। हर सोमवार एक सच्चे मिलन की कोशिश। और बनारस वो जगह जहाँ ये मिलन आँखों से दिखता है और आत्मा से महसूस होता है। प्रभु जो है भाव देखते हैं। अब हम कांवड़ लेकर के आए हैं, 5 दिन की यात्रा करके आए हैं। डाक बम है, 24 घंटे में आते हैं, कोई 12 घंटे में आते हैं। प्रभु उससे खुश नहीं होते, हमारा आपका भाव देखते हैं। सावन के सोमवार को व्रत को लेकर तो लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव का ये खास दिन है, जैसा कि शिव के बारे में जो पौराणिक कथाओं में लिखा गया है, स्त्रियों के लिए कुछ अलग महत्व रखता है, पुरुषों के लिए कुछ अलग महत्व रखता है, कारोबारियों के लिए अलग महत्व रखता है। सबकी मंशा पूरी होती है। भगवान के 3 नेत्र जो है भगवान शिव जी के कहे गए हैं, जिसमें से एक चंद्रमा भी है। तो सोमवार इसीलिए भगवान शिव जी का दिन कहा गया है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, यही है कि मतलब घर में औरतें लोग व्रत रहती हैं सोमवार के दिन, और खाने पीने की चीज़ लेके लहसुन प्याज तक हटा देते हैं घर से और व्रत रहते हैं। सोमवार को विशेष कृपा रहती है महादेव की। सोमवार सबसे अति प्रिय है महादेव के लिए। सोमवार का व्रत भी बहुत बताया है कि भोले बाबा की कृपा के लिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में, जो कि काशी स्वयं एक परंपरा की संवाहक नगरी है, सनातन धर्म के केंद्र बिंदु के रूप में, नाभि बिंदु के रूप में काशी प्राचीनतम नगर का गौरव अपने आप में रखता है। और काशी विश्वनाथ धाम में जो हमारा मंदिर अधिनियम 1983 में बनाया गया, जहाँ से चीज़ों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हुए और लेजिस्लेटिव एक इंटरफेरेंस हुआ है,
वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के जो सदस्य नामित होंगे उनमें श्री काशी विश्वनाथ धाम की परंपराओं को, यहाँ की पूजन पद्धति के जो जानकार लोग होंगे वही न्यास के सदस्य बनेंगे। जो अर्चक परंपरा चली आ रही है उसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा किसी भी अन्य ब्यूरोक्रेसी के व्यक्ति का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। पूजन पद्धति और आचार विचार की जो पद्धतियाँ हैं उसको आचार्यगण स्वयं ही तय करते हैं। तो आचार्यगण के कार्य को पूरी स्वतंत्रता देते हुए यहाँ पर यह सुनिश्चित किया गया है कि परंपराओं का पालन सदैव होता रहे। ये सिर्फ बेलपत्र नहीं है, ये भक्ति का प्रतीक है। हर पत्ता, हर बूंद, हर मंत्र जैसे शिव को पाने की एक कोमल कोशिश, और उस कोशिश में खुद को खो देना ही असली साधना है। शिव मेरे लिए मेरे आधार हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान। अगर वो दिल से बाबा को अगर प्रेम करता है तो वो बाबा के पास हर हाल में पहुंचेगा। वो हमारा धरती पे जन्म कोई परिवार चलाने के लिए नहीं हुआ है, विशेष पूजा के लिए ही होता है, शिव को पाने के लिए होता है, शिवत्व के लिए ही बने हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे मन में सिर्फ यही रहता है। जितना भी मेरे पास समय है, मैं हर समय उठते बैठते आते जाते कहीं भी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का बस यही जाप करती रहती हूँ। किसी भी चीज़ को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, खाली भोलेनाथ से जो है मन से मांग लेते हैं, वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। इस कारण से जो है कोई हवाएं और जो है कोई देवता जो है होंगे तभी तो हमारी व्यवस्था हो रही है। मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, अपने होश में जब से देखा हूँ तब से यही सुनता हूँ भैया यहाँ अमृत की धारा बहती है, लेकिन ये हकीकत बात है। वो आदमी को समझना चाहिए, अमृत की धारा जो बहता है उसको पकड़ना चाहिए। ये काशी तो है, ये है विश्वनाथ जी तो हमारे स्वयं यहाँ रवे करते हैं, आते नहीं तो यही ना रवे करते हैं, काशी छोड़ कर जाएंगे कहाँ। सब कुछ शिव ही है, शिव से अलग कुछ है नहीं, पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड सब शिव ही है। शिव साधना का विषय है, शिव दर्शन का विषय है, शिव केवल बातचीत करने का, कहानीबाजी का और इस चीज़ का विषय नहीं। यह लौकिक पक्ष हो सकता है धर्म वाला, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। तो जो साधक हैं उनका सदैव स्वागत है। काशी साधना की नगरी है, काशी मोक्ष प्राप्त की नगरी है और मोक्ष साधना से प्राप्त होता है। कहते हैं जब सावन काशी में आता है तो घड़ियां भी रुककर हर हर महादेव गाने लगती हैं। यहाँ सावन एक चलती हुई आरती है। हर कांवरिया शिव का दूत, हर कदम किसी गीत की थाप और हर गली एक मंदिर। काशी में आकर के आप यहाँ की जो है सुबह का दर्शन करिए, काशी में जो है भ्रमण करिए, सुबह घाटों पर घूमिए, उसका आनंद जो है नाव पर चढ़ कर के जो है काशी का दर्शन करिए तो आपको समझ में आएगा। ये वाक्य से कह कर के संभव नहीं है कह पाना, शब्दों में बता पाना मुश्किल है। इसका महात्म जब तक आप आकर के सुबह में प्रातः काल जो है देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये काशी का मतलब सिर्फ 5 ही कोस में पंचकोशी का मतलब होता है। यहाँ का पंचकोशी का भी मान है। यहाँ के लोग पैदल यात्रा 5 धाम की करते हैं। यहाँ खुद लोग जाते हैं, सावन में 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद है जाते हैं। त्रिशूल यात्रा यहाँ लोग खुद करते हैं। लीला तो हर एक क्षण है उनकी, हर एक जगह। सबसे बड़ी लीला तो अभी लाइव चल रही है आपकी हमारी, और हर एक मूवमेंट, हर एक इवेंट, सारी चीज़ें उनकी लीला। बगैर उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। यहाँ पे हमेशा बाबा विराजे रहते हैं। एक अलग माहौल होता है सावन में। बनारस में कांवरिया होते हैं, अलग माहौल होता है, भीड़ अलग तरीके से होती है। काशी के सावन में क्या है कि बहुत सारा श्रद्धालु होते हैं,
तो एक अलग उत्साह होता है सभी को देखकर। श्रावण मास का महात्म्य शैव आराधना में एक अलग कारण से है, जिसमें भगवान शिव से जुड़ी हुई 3 प्रसिद्ध कथाएं हैं, जिनमें मार्कंडेय महादेव हैं, पार्वती माता हैं। इन सभी को जो आशीर्वाद मिला था महादेव का, वो श्रावण मास में मिला था। समुद्र मंथन के द्वारा पूरी सृष्टि को जो विश्व से रक्षा का आशीर्वाद मिला था, वो श्रावण मास में मिला था। श्रावण मास में जल के रूप में जीवन उतरता है पृथ्वी पर, और जल जीवन देने वाला, आप जानते हैं जीवन का आधार जल होता है, और जीवन का आधार शिव तत्व भी है। शिव ही सभी प्राणियों में अपने आप को प्रतिबिंबित करते हैं, जीव के रूप में अथवा आत्मा के रूप में। तो इस नाते श्रावण का विशेष महत्व माना गया है। यह वर्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है, प्रकृति के महत्व को भी रेखांकित करता है। और हमारे शैव दर्शन में, हमारे सनातन दर्शन में प्रकृति के साथ मनुष्य के, विश्व के, जीव जगत के जुड़ाव को और उसके एकीकृत होने के रूप को ही प्रतिबिंबित करता है। इन चेहरों को गौर से देखिए, थकावट है मगर मुस्कान भी, और आंखों में अपने आराध्य की एक झलक पाने की आस। कावड़ उठाना इनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तो प्रेम का उत्सव है, शिव से, काशी से और अपने आप से। मैं प्रयागराज से जल उठाया था बृहस्पतिवार को, और सोमवार के दिन आज हमने जल अभिषेक किया है बाबा को। कांवड़ लेकर के जब कोई भी, कांवड़ ही नहीं, किसी भी पर्व का या अनुष्ठान या पर्व जो या किसी भी चीज़ को संकल्प करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी भक्त अपने अपने आराध्य देव का संकल्प करने के बाद मन में भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जैसी। उस भावना को पूर्ण करने के लिए कोई कांवड़ उठाता है, कोई नवरात्र के 9 दिन जो है फास्ट करता है, तरह तरह की चीज़ें हैं। मेरा सपना तो था कि मैं सावन के महीने में कांवर लेके जाऊंगी, तो मैं अकेली आई हूँ कांवर लेके गोटे गांव से। तो मेरी बहन भी आई है जबलपुर से, और मेरी बहन की गुड़िया भी आई हैं, और हम पूरा परिवार आया हमारा। सबसे कठिन हिस्सा, जैसे जैसे हम बाबा के करीब आते जाते हैं, वो समय बहुत ही कठिन होता है हम लोगों का। पैरों में छाले पड़े होते हैं, थके होते हैं, टूटे होते हैं। कवरिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थका और टूटा हुआ होता है। उसे सिर्फ अगर किसी का सहारा होता है तो सिर्फ बाबा का होता है। तो यहाँ पर आने पर जब मैं कांवड़ लेकर के आया तो कुछ मांगा नहीं था। आपकी महिमा है, कांवड़ भी उठा रहा हूँ आपके बल से, चलूँगा आपके बल से, आऊँगा भी आपके बल से। अब आप देख लो, आया तो ठीक, नहीं रास्ते में जो करोगे आप। 2 लोटा जल चढ़ाओ सावन के महीने में, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये हमको अध्यात्म की तरफ जोड़ता है और बाबा के बहुत ही करीब पहुँचा देता है। इन गलियों में शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहाँ शिव महसूस किए जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ सावन के सोमवार पर एक कतार में श्रद्धा, धैर्य और प्रेम खड़े मिलते हैं। यहाँ आना मतलब अपने सब सवालों को छोड़ आना, और दर्शन का वो एक पल जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत बन जाता है। अंदर एक अलग ही ऊर्जा है महादेव के दर्शन करने के बाद, ऐसा लगता है हर पल नई शुरुआत हो रही है। हम भोलेनाथ को पाना चाहते थे, इसलिए हम काशी आ गए, और भोलेनाथ के हमको दर्शन बहुत अच्छे से हुए, और हमारा जल भी, जो कांवड़ यात्रा कांवड़ लेके आए थे, तो कांवड़ भी हमारी जल चढ़ गए। बहुत बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सावन मतलब शिव जी का बहुत बड़ा एक फेस्टिव होता है, तो उसमें हर कोई चाहता है कि शिव जी को एक बार दर्शन करे, और ये तो पूरा मतलब स्वयं शिव जी सामने आ रहे हैं, ऐसा मतलब एक सिचुएशन हो गया, तो बहुत अच्छा लगा आके। कैसे काशी प्लान हो गया, हम लोग आ भी गए, और सुबह का जो माहौल था ना, यहाँ पे इतना भीड़, इतनी लंबी लाइन थी, हम लोगों ने सोचा कि कैसे दर्शन करेंगे, सब शिव जी के ऊपर छोड़ दिया था हमने। अगर शिव जी चाहेंगे तो वो हमको लेके जाएंगे उनके पास। तो अल्टीमेटली हमारा जो इतना बड़ा सपना था कि काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हो, वो पूरा हो गया। जब बाबा के दर्शन होते हैं ना, तो मेंटली उस समय किसी प्रकार की कोई भी हेडेक या चिंताएं या किसी भी प्रकार का कोई भी हमको बयां करना थोड़ा सा कठिन है, पर आप इस चीज़ को हर कवरिया फील कर सकता है। जिस समय जल चढ़ जाता है हमारा,
हम उस समय बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही अपने आप को हल्का और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। काशी आइए, काशी का एक बार भोले बाबा का दर्शन करिए। और नहीं भी आ सकती हैं तो कम से कम दूर ही से उनको, आजकल तो मोबाइल पर देता है, हर जगह देता है, आप उनको देख के ही अपने घर में उनका नाम लेके अभिषेक करिए, उनका नाम लेके नमः शिवाय का पाठ करिए, उनका नाम लेके जल चढ़ाइए, उनका नाम लेके पूजा करिए, वो आपको मिलेंगे हर रूप में। ऐसा नहीं है, जो सच्चे दिल से मानेगा भगवान उसको वहाँ भी मिल जाएंगे। आप करके देखिए, मान के देखिए, जान के देखिए, पहचान के देखिए। यहाँ महादेव जी की कृपा से एक अलग ही प्रकार की शक्ति मिलती है, अलग ही प्रकार का एहसास होता है महादेव की कृपा से। घंटों लाइन में लगकर लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए शिव के दर्शन पाते हैं, लेकिन इन 2 मिनटों में उन्हें वो सब मिल जाता है जो कहीं और नहीं मिलता। शांति, करुणा और शिव की मौन स्वीकृति। मन में बहुत सारा चीज़ है, तो सामने जब वो आएंगे वैसा मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। काशी में मुक्ति धाम मंदिर है भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मन्नत आप मांगोगे तो पूरी आपकी मन्नत जरूर होगी। थक के टूटते हैं तो रुकते भी हैं, फिर उसके बाद जो है, लेकिन ये चीज़ कभी ख्याल में नहीं आता कि हम थक गए हैं, टूट गए हैं तो हम बाबा को जल ना चढ़ाएंगे, हम यहाँ से वापस चले आएंगे। ये ख्याल किसी कंवरिया का नहीं आता। बार बार काशी आने की वजह बाबा से प्रेम। आप एक बार भी आए, अगर आप दिल से बाबा को चढ़ाए हैं जल और दिल से उनकी पूजा की है तो आपको भगवान सब, क्योंकि देने वाले वही। भगवान भोलेनाथ जिसने भगवान रावण जैसे इंसान को 10 दशानन का अवतार का वरदान दे दिया, तो भगवान भोलेनाथ जो है वरदान देने में तत्पर रहते हैं। आप भाव भक्ति करके देखिए। मेन तो उनका है बेलपत्र, भांग, दूध, धतूरा यही चढ़ता है। अब बनारस वाले मेन आज के ही दिन मान के ही जाते हैं, उनका आज के दिन ही होता है भोलेनाथ जी का। हमारे बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं, बनारस में आकर ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। और फिर भीड़ क्या, श्रद्धालु तो जितने श्रद्धालु होते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो भावना में कैसे समझा, वो तो मतलब सबसे अलग थी, दुनिया से बरकत थी ना, कि जो हमने चाहा था वो हमें मिल गया। वो शिव जी हमारे सामने थे, इतने सालों से हम लोग सिर्फ टीवी में देखा था, वैसे फोटो में देखा था ना काशी विश्वनाथ जी, इस बार सामने सामने लाइव देख लिया, वही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। तब हम लोग क्या मांगे, शिव जी को देख के लगा था हमें तो सब मिल गया, दूसरा कुछ सोचने का, मांगने का टाइम ही नहीं मिला कि जो है अभी शिव जी देखेंगे वही पूरा करेंगे, जो अच्छा है तो वो कर देंगे हमारे साथ। यहाँ दर्शन नहीं, दया मिलती है। यहाँ जल नहीं चढ़ता, मन समर्पित होता है। शिव जी मेरे सबसे प्रिय है, तो शिव जी के बिना मुझे और कुछ नहीं देखता। तो हर सोमवारी मेले खास है, लेकिन सावन तो उनका महीना है ना, तो थोड़ा बहुत स्पेशल है सावन। बहुत शांति मिलती है, क्योंकि देने वाले बाबा है, बिन मांगे मिलता है। महादेव की अनुकंपा जिन पर मिलनी होगी वो विश्व के किसी कोने में बैठे होंगे, वहाँ उनके मन में भाव उत्पन्न होगा और वह दर्शन करेंगे। और जिसको अनुकंपा नहीं मिलनी होगी, जिसके कर्म अभी उस श्रेणी के नहीं होंगे, जिसका कर्मफल इस स्तर तक नहीं आया होगा कि उसके अंदर भगवान विश्वेश्वर के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो, तो वह काशी में रहकर भी भगवान विश्वेश्वर की बजाय अन्य स्थानों पर अथवा अन्य विग्रहों के प्रति या भगवान विश्वेश्वर के प्रति दुर्भाव लेकर यहाँ पर अपना जीवन बिता लेगा। तो यह भाव का आना जो है विश्वेश्वर की कृपा पर और मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। हर दीप एक मनोकामना है, हर ध्वनि एक अर्जी और हर चेहरा एक साधक। यहाँ शिव कहीं बाहर नहीं है, शायद वो इन चेहरों में ही है। हमारा शिव ही हमसे प्रश्न कर रहा है, और ये कौन सी लीला है वो राम जाने। और ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, किस तरह हो रहा है ये भी राम जाने। शिवत्व किसमें नहीं है। अगर आप में शिव ना होता तो आप हमसे प्रश्न करते हैं, तो आप में ही से मेरा शिव निकल जाएगा तो आपके ही पुत्र, पौत्र, पिताजी आपका दाह संस्कार कर देंगे। तो हमारा शिव ही हमसे बात कर रहा है। मेरे बाबा तो वही है, इसलिए वो हर रूप में हर जगह आपको मिलेंगे। उनकी महिमा बहुत निराली है, उनकी महिमा कुछ कही नहीं जा सकती। यहाँ जो काशी में जो इंसान कहे कि अन्नपूर्णा का वरदान है, यहाँ पे भूखा जगता जरूर है इंसान, लेकिन भूखा सोता नहीं है। लेकिन भूखा जगना भी नहीं चाहिए, हम यही भगवान से मांगेंगे। महादेव
करते हैं, होता है। और हम लोग महादेव के आदेश का पालन करने वाले, उनके दूत, उनके भक्त, उनके सेवक हैं। काशी विश्वनाथ यहाँ विश्वनाथ निवास करते हैं काशी में, स्पेशल सावन में नहीं आते, हमेशा ही काशी में रहते हैं। अभी तक जो जो मेरे साथ हुआ, मैंने जो जो शिव जी से मांगा उन्होंने सब भी पूरा किया। मुझे जो लाइफ में चाहिए था सब उन्होंने दे दिया। मेरा फैमिली बोलो, मेरा लव लाइफ बोलो, सब कुछ शिव जी ने पूरा किया। तो अभी वही है कि बाकी पूरा लाइफ शिव जी देखे और उनके भरोसे हम लोग अच्छे से जी पाए। सावन में बनारस ना देख पाने की बात है, ना सुनने की, बस महसूस करने की चीज़ है। तो जब अगली बार सावन आए तो कोई प्लान मत बनाइए, बस बनारस आइए, जहां हर सोमवार शिव खुद गली गली उतरते हैं। सबसे बड़ी बात, एक यहाँ पे काशी का एक ही मंदिर है कि जिसका नाम काशी मंदिर है। और सबसे पुराना काशी का ऐसा मंदिर है कि काशी ही मंदिर यहाँ पे है, काशीपुरा में है। ये विश्व में काशी मंदिर है। काशी में जो है शुरुआती में आए तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था। आज हमारे पास बाबा विश्वनाथ की कृपा से मकान भी है, गाड़ी भी है, वाहन भी है और ज़मीन भी है, दुकान भी है। सारी व्यवस्थाएं बाबा करवा रहे हैं, तो वो आते हैं। शिव देखा जाए तो एक शक्ति है जो हर मनुष्य के अंदर होती है, और सावन में वो शक्ति कवड़ियों के रूप हर शरीर में एक बिजली की तरीके बहती है, जो हमको एक ताकत देती है, एक इच्छा शक्ति मजबूत करती है कि नहीं हमको जल चढ़ाना है बाबा पे, तो हम चढ़ाते हैं। हरिहर भेद न भेदा, ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं करना चाहिए, भेद करने वाला मूर्ख होता है। तो काशी कहिए, वैष्णो देवी कहिए, मैहर कहिए, 52 शक्ति पीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, चाहे तत्व एक ही आएगा। भोलेनाथ ने मेरी मन्नत पूरी करी, क्योंकि मेरे पति बहुत 16-17 साल हो गए ख़त्म हो गए हैं। उनका स्वर्गवास हो गया है, वे नहीं है। इसके बाद भी मेरा घर भी बन गया, मैं किराए से रहती थी, मेरा मकान भोलेनाथ ने बना दिया। और जो भी मन्नत मैं मांगती हूँ तो भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है। सावन में शिव काशी भी आते हैं और शिव हर वो पौराणिक मंदिर में जाते हैं, और बाबा शिव पूरे सावन धरती का विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। काशी के लोग का जैसे वर्णन है वैसे आदमी सब करता है। अब रह गया आपको मानने न मानने, वो आपके ऊपर है। काशी आना मतलब खुद से मिलना, और जब शिव सामने हो तो कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब मिल जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत बोला जाता है। ये सिर्फ लोग बोलना जानते हैं, एक्चुअल में नहीं समझ पाते कि उनकी कथा कितनी अनंत है, ये एक्सप्लेन करने योग्य है, और भी हमारे जैसे तुच्छ मानव से। भोले से ये मांगूंगी कि भोले सबको अच्छा रखो। मैं बाबा से यही मांगूंगा कि बाबा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं हर योनि में आपका भक्त रहना चाहता हूँ। मेरे दिल में सदा आपके लिए भक्ति ऐसे विद्यमान रहे। मैं जब भी मरूँ मेरे आखिरी अल्फाज आपके लिए, आपके नाम के हों। जब भी जन्म लूँ मेरे गुरु और मेरे आराध्य आप हों, और मैं हर जन्म में, हर योनि में मैं आपका अभिषेक करता रहूँ। शिव जब सामने आएंगे कोई पहचान नहीं पाएगा। मनसा और मांग आपकी वो बिना मांगे पूरी करते हैं। हम बस यही मांगेंगे, बस हमारे सर पे हाथ रखे रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो भगवान शिव से क्या मांगेंगे, सब कुछ उनका ही है, लेकिन मैं तो अपना पर्सनल बताऊं तो मैं तो शिव को ही मांगूंगा, शिव से, तो वही मुझे मिल जाए बस। मुझे शिव से यही प्रार्थना है कि जो मेरे साथ अच्छा हो शिव जी वही मुझे दे। जो शिव जी सोचे कि ये अगर होगा मेरे साथ तभी ये इसके लिए अच्छा है, तो वही अगर वो पूरा कर दे, बाकी उतना ही बहुत है। महादेव की प्रेरणा से यह भाव भी मन में है कि इस देह और बुद्धि के प्रति भी मेरा अनुराग नहीं है, क्योंकि महादेव के धाम में बैठकर कम से कम यह प्रज्ञा मुझे विकसित हुई है कि यह देह और बुद्धि मेरी है, मैं देह और बुद्धि नहीं हूँ। जिस दिन यह आत्मा इस देह और बुद्धि को छोड़ेगी, उस दिन इस आत्मा को यह भी ध्यान नहीं रहेगा कि कभी यह देह और बुद्धि मेरी हुआ करती थी। तो यह देह भी महादेव की दी हुई है, उससे महादेव जो कराना चाहेंगे करा लेंगे। अगर इन पलों ने आपको छुआ हो तो इसे जरूर फैलाइए, क्योंकि शिव का नाम जितना बांटोगे उतना ही वो आपके पास आएंगे। हर हर महादेव।